पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में अदालत से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार 9 जनवरी को मामले में पुख्ता सबूतों का हवाला देते हुए लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और हेमा यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस केस में 41 आरोपियों पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2), 13(1)(d) के तहत मुकदमा चलेगा, जबकि कोर्ट ने 52 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत ये संकेत देते कि सरकारी नौकरियां देने के बदले जमीन लेने की एक सुनियोजित योजना बनाई गई थी। अब कोर्ट जल्द ही इनके खिलाफ सजा सुना सकती है और इन्हें इस मामले में जेल की सजा हो सकती है। हालांकि चार्ज फ्रेम करने की प्रक्रिया 29 जनवरी 2026 को पूरी की जाएगी। आज राउज एवेन्यू दिल्ली कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में मैटर लगा था लैंड फॉर जॉब, जिसमें माननीय लालू प्रसाद यादव की फैमिली, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120(b) और 13(1)(d) पीसी एक्ट के तहत चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें टोटल 98 एक्यूज थे, जिसमें से 52 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं, ड्रॉप हुए हैं और 41 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें 5 एक्यूज पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। तो अब मामले की अगली सुनवाई कब है सर? अगली सुनवाई फॉर्मल चार्जेस फ्रेम होंगे 29 जनवरी 2026 को। दिल्ली की साकेत कोर्ट में एक दिव्यांग कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। उसने कोर्ट की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक कर्मचारी की पहचान हरीश सिंह महार के रूप में हुई है। वह कोर्ट परिसर में क्लर्क थे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने आत्महत्या के कारणों को बताया है। हरीश ने अपने सुसाइड नोट में बताया कि वह काम के दबाव के कारण अपनी जान दे रहे हैं, इसके लिए किसी को तंग ना किया जाए। उन्होंने बताया कि जब वह कोर्ट में क्लर्क बने थे तब से उनको आत्महत्या के ख्याल आ रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। उन्होंने इससे उबरने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन पर काम का काफी दबाव था, जिसे झेलने में वह असमर्थ महसूस कर रहे थे। हरीश की मौत के बाद कोर्ट कर्मचारी ने परिसर में प्रदर्शन भी किया। आज सुबह 10 बजे के आसपास सबको न्यूज मिली कि हमारे कोर्ट स्टाफ थे अहमद हरीश जी, उन्होंने एक फ्लोर से कूदकर नीचे छलांग लगा दी और उनकी हालत बहुत गंभीर है और पता लग रहा है कि शायद वो मुश्किल ही बचेंगे। तो सारा कोर्ट स्टाफ उसी रोज में यहाँ पर है। सुसाइड नोट वो लिख कर गए हैं, जिसमें उन्होंने अपने मौत का कारण जो बताया वर्क प्रेशर बताया है कि सारे स्टाफ पे बहुत वर्क प्रेशर होता है, स्टाफ की कमी है। वो जो हरीश जी थे वो 60% हैंडीकैप थे, जिनपे अहमद की उनकी पोस्ट लगा दी गई थी और अहमद पे एक बहुत काम होता है, बहुत फाइलें निकालनी होती है, बहुत प्रेशर होता है। तो वर्क प्रेशर इतना था कि वो उस वर्क प्रेशर के तहत, क्योंकि कोर्ट स्टाफ की कमी हो कुछ हो, वर्क प्रेशर के तहत आज सारा स्टाफ जो है, सारी बार एसोसिएशन भी हम सारे कोर्ट स्टाफ के साथ है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर कोई वर्क प्रेशर है, चाहे स्टाफ बढ़ाओ, स्टाफ की जो परेशानी है उनको समझो, उनको हल करो, लेकिन अगर कोई इतना बड़ा कदम उठाता है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ही बहुत बड़ी गलत हरकत हुई है। इसको सुधारने की जरूरत है, उनको न्याय मिलने की जरूरत है। अगर कोई आदमी अपनी जान को हथेली पे रख के इस तरह से अपनी जान देने की सोचता है तो कितना वर्क प्रेशर उन पे होगा, उनके परिवार पर क्या बीतती होगी। हमारा कोर्ट स्टाफ सारी कोर्टों से छोड़ के आज यहाँ पर आ गए हैं और वो सारे उसी के उनके लिए डिमांड करने आए हैं कि हरीश को जस्टिस मिलना चाहिए, कि किस लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। कितना प्रेशर रहता है जिस तरीके से सुसाइड? वर्क प्रेशर बहुत होता है कि अहमद की ड्यूटी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, सारी फाइलों का जिम्मा उन पे होता है। आए दिन हम देखने को मिलते हैं, कई बार फाइलें नहीं मिल पाती, क्योंकि इतने अगर स्टाफ की कमी रहेगी तो वर्क प्रेशर बढ़ेगा। तो हमारे जैसे हमने अभी पता करा स्टाफ से भी, और हमें खुद भी पता है कोर्ट में बार एसोसिएशन में होने के नाते कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है। हर स्टाफ के पास जो काम है वो 2-3 स्टाफ का होता है, लेकिन स्टाफ की ड्यूटी सिर्फ एक की लगी होती है। तो वर्क प्रेशर बहुत है। इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया तो इसके पीछे जरूरी है। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी दिया है कि जिसमें वर्क प्रेशर को उन्होंने कहा है 60% हैंडीकैप थे वो, और उनकी अहमद की ड्यूटी थी। तो अहमद के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसको हैंडल नहीं कर पाए। कोर्ट स्टाफ बार स्टाफ की मांग करता है, तो ये स्टाफ बढ़ना चाहिए। उसी मांग को लेकर सारा हमारा कोर्ट स्टाफ यहाँ पर बैठा है। कोर्ट में कोई भी काम नहीं हो रहा, सब हरीश को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए। दिल्ली विधानसभा में शीतकालीन सत्र के 5वें दिन भी हंगामा देखने को मिला। प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर चर्चा शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। आप विधायकों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ
विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा में कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग करने पर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायकों को किया गया मार्शल आउट। विधायक कुलदीप कुमार, संजीव झा और जर्नैल सिंह को मार्शल आउट किया गया तो बाकी विधायकों ने भी सदन से वॉकआउट कर दिया। 2 दिन पूर्व आम आदमी पार्टी ने जब सदन में गुरुओं के सम्मान पर चर्चा हो रही थी तो अभद्र टिप्पणियां और गैर वाजिब बातें उन्होंने सदन में की। हमने उन्हें पूरा अवसर दिया कि वे आकर स्पष्ट करते कि जब सदन में गुरुओं पर चर्चा हो रही थी, गुरुओं के सम्मान पर चर्चा हो रही थी, तो आतिशी जी ने क्या कहा। तब वो प्रदूषण पर चर्चा, प्रदूषण पर चर्चा, प्रदूषण पर चर्चा पर बात करते थे। अध्यक्ष जी ने, हमने संवैधानिक पीठ का, अध्यक्षीय पीठ का सम्मान रखते हुए जब अध्यक्ष जी ने इस गंभीर विषय को, जिस पर कई संस्थाओं ने एफआईआर भी दर्ज कराई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जब अध्यक्ष जी ने उसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया तो सदन एक दिन के लिए बढ़ाकर दिल्ली के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए सदन आहूत किया गया, एक दिन एक्स्ट्रा। आज जब वो चर्चा शुरू हुई तो प्रदूषण पर 12 साल की नाकामी का जवाब आम आदमी पार्टी को न देना पड़े, प्रदूषण पर 12 साल के निकम्मेपन का जवाब न देना पड़े, प्रदूषण पर स्वयं का गाल बजाता हुआ तथाकथित फेल्ड केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता दिल्ली में, उस पर बोलना ना पड़े, उस पर जवाब ना देना पड़े। आम आदमी पार्टी फिर सदन को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है और चर्चा से भाग रही है। पहले गुरुओं के सम्मान पर चर्चा से भागे, तब प्रदूषण की आड़ ली, और आज जब प्रदूषण पर चर्चा हो रही है तो अपने फेल्ड केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है ही नहीं, तथाकथित खुद गाल बजाते हुए गवर्नेंस के मॉडल से जवाब ना देना पड़े, इसलिए आम आदमी पार्टी फिर सदन छोड़ के भाग गई है। आम आदमी पार्टी का नकारापन, आम आदमी पार्टी का जो मिस गवर्नेंस 10 साल रहा, उससे वो भाग नहीं पाएंगे, उन्हें जनता को जवाब देना पड़ेगा। आप सबके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी सदन को डिरेल करके दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा ना हो, फैसले ना हो, ऐसा प्रयास करती है जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में होने नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।